अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ चीज़ी चिकन मैक्रोनी की। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी है। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1.5 कप मैक्रोनी है। यहाँ मैं एल्बो शेप की ले रही हूँ, आप चाहें किसी भी शेप की ले सकते हैं। हाफ ब्रेस्ट पीस था को अपने हम मैरिनेट करना है। 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून सुरख मिर्चों का पाउडर, क्वार्टर टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून सोया सॉस। इन 4 स्पाइसेस से हम इसे मैरिनेट करेंगे। हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक टू टेस्ट है, सफेद मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून। अगर आप सफेद मिर्चें नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। सुरख मिर्चें हाफ टी स्पून। एक छोटी प्याज थी, इसे मैंने चॉप कर लिया है। हाफ शिमला मिर्चें, इसे चॉप कर ली है और 2-3 हरी मिर्चें हैं, ये चॉप कर ली है। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर देते हैं। चिकन के अंदर हम डाल देंगे सोया सॉस, नमक, सुरख मिर्च और हल्दी। इसे मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया है, इसको मैं 10 मिनट के लिए रख दूंगी। उतनी देर में हम मैक्रोनी बॉईल करेंगे। मैक्रोनी बॉईल करने के लिए हम देगची के अंदर मैंने ले लिया है पानी। पानी आपको ज्यादा इसके अंदर इस्तेमाल करना है, सही तरीके से बॉईल हो सके। इसके अंदर मैं डाल दूंगी नमक 1 टीस्पून और इसे मैं बॉईल होने के लिए रख दूंगी। जब ये बॉईल आएगा इसके अंदर हम मैक्रोनी ऐड करेंगे। ये पानी में बॉईल आना शुरू हो गया है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी मैक्रोनी। इसे मिक्स करेंगे और इसे हमने पकने के लिए रख देना है जब तक मैक्रोनी 90% कुक ना हो जाए। हमने इसे बिल्कुल गलाना नहीं है, इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसे अभी मैं पकने के लिए रख देती हूँ 5 से 7 मिनट के लिए। जिस 5 से 7 मिनट मैंने मैक्रोनी उबाली है, हमने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। इसकी वजह ये है कि जब हम इसे दूसरी चीज़ों के साथ कुक करते हैं तो मैक्रोनी अपनी शक्ल लूज कर देता है, मैक्रोनी टूटना शुरू हो जाती है। बेशक आप मैक्रोनी करें या स्पैगेटी, ओवर कुक नहीं करेंगे। 90% हमने कुक करना है। ये देखें गल गई है, लेकिन हल्की सी इसके अंदर कसर है, तो हमने यहाँ पर इसे निकाल लेना है क्योंकि इसे हमने दूसरी चीज़ों के साथ कुक करेंगे, वो कुकिंग के दौरान ख़त्म हो जाएगा। इस तरह पे मैक्रोनी की जो शक्ल है वो भी सही रहेगी, वो टूटेगी नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल लूंगी। इसके ऊपर हम डाल देंगे ठंडा पानी ताकि तमाम इसका स्टार्च जो है वो खत्म हो जाए। इसके ऊपर मैंने अच्छी तरीके से ठंडा पानी डाल दिया था। इसके ऊपर अब हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि ये आपस में चिपके ना। इससे क्या होता है कि अगर आपको मैक्रोनी की कोई भी डिश बनाने में अगर आपको टाइम है, अगर आपने ठहर के बनाने हैं तो ये आपस में जुड़ेंगी नहीं, और अगर आपने ऑयल ना डाला तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। ये मिक्स हो गया है, इसको मैं एक साइड पे रख दूंगी। हम चिकन को कुक करेंगे। यहाँ मैंने फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। इसके अंदर हम चिकन डालेंगे। बिल्कुल लो हीट पर हमने इसे करना है। इसको टर्न करेंगे। चिकन हमने बहुत अच्छे तरीके से इसे गलाना है। अब इसके अंदर थोड़ी सी कसर है तो 2-3 मिनट में मजीद इसे पकाऊंगी। चिकन अच्छे तरीके से पक चुका है, इसको मैं अलग प्लेट में निकाल लूंगी। इस चिकन के अब हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। ये तमाम पीसेस मैंने कर लिए हैं, इसको एक साइड पे रख देंगे। यहाँ मैंने फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। इसके अंदर डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में डाल दूंगी प्याज। फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो चुकी है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी शिमला मिर्च, सब्ज मिर्च, सफेद मिर्च, सुरख मिर्च, नमक टू टेस्ट। मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया है। यहाँ पे मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद और इसके अंदर हम डाल देंगे जो चिकन मैंने चॉप करके रखी थी वो। मिक्स करेंगे। अब ये जो चिकन का मिक्सचर हमने तैयार किया है वेजिटेबल्स के साथ, इसको हम मैक्रोनी के अंदर ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे और जो कुटी हुई सुरख मिर्ची मैंने रखी थी और ओरिगेनो लीव्स वो हम इसके ऊपर अंदर ऐड कर देंगे। व्हाइट सॉस बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 3/4 कप दूध है, नमक टू टेस्ट क्योंकि हमने चिकन के अंदर भी नमक डाला है और जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई की थी उसके अंदर भी नमक है, तो नमक हम चेक करके डालेंगे। 1/4 टीस्पून ओरिगेनो पाउडर है, कुटी हुई सुरख मिर्चें हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून काली मिर्चें या आप
या 2 टेस्ट ले सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून मैदा है, 1.5 टेबल स्पून मक्खन है, मोज़रेला चीज़ 3 से 4 टेबल स्पून है और चेडर चीज़ 3 से 4 टेबल स्पून है। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक सॉस पैन ले लिया है। अब इसके अंदर हम बनाएंगे व्हाइट सॉस। इसके अंदर डालेंगे बटर, मैदा। इसको मैं हल्की हीट पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। बहुत हल्की हीट पे करना है, ज़्यादा हीट पे नहीं करना, मैदा जलने ना पाए। इसे अच्छे तरीके से हम भुनेंगे ताकि मैदे का कच्चापन खत्म हो जाए। इसके अंदर मैं डालूंगी काली मिर्चें, नमक टू टेस्ट, क्योंकि व्हाइट सॉस के अंदर चेडर चीज जाएगी, उसके अंदर भी नमक होता है, तो हर चीज को हम देख कर ही नमक ऐड करेंगे। जी ये भुन चुका है। इधर मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद और इसके अंदर हम दूध डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और साथ हमने विस्क से चलाते रहना है ताकि गुठलियां ना बने। पहले थोड़ा सा डालेंगे फिर मिक्स करेंगे। तमाम दूध मैंने डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इधर इसका चूल्हा जलाएंगे। चूल्हा मैंने जला दिया है। अब इसको हमने कुक करना है और चम्मच हमने चलाते रहना है कि ये इधर थोड़ी सी थिक फॉर्म में आ जाए। ये व्हाइट सॉस थिक हो चुकी है। यहाँ पर मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद। इसके अंदर मैं डालूंगी चेडर चीज और चेडर चीज हमने चूल्हा बंद करके डालनी है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि चीज मेल्ट हो जाए इसके अंदर और अच्छी तरह मिक्स हो जाए। चीज अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो गई है। ये सब चीजें मिक्स हो गई हैं। इसके अंदर अब हम डाल देंगे व्हाइट सॉस जो हमने तैयार की थी। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया है। ओवन प्रूफ डिश ले ली है। इस यहाँ पे ऑयल डाला है। इसको मैं ग्रीस करूंगी। आप इसको ओवन में बना सकते हैं। 180 डिग्री टेम्परेचर होगा और 5 से 10 मिनट लगेंगे इसे बेक होने में। आप इसे डेगची के अंदर भी बना सकते हैं। मैं इसको माइक्रोवेव में बनाऊंगी। सिर्फ हमने ऊपर मोज़रेला चीज मैंने रखी हुई है वो हमने मेल्ट करनी है, तो आप इसको माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। ये तमाम मिक्सचर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ही यमी सी ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेशक बच्चों को अगर दे रहे हैं तो आप ग्रीन चिली ना डालें। जी ये तमाम मैक्रोनी मैंने डिश के अंदर डाल दी है। अब ये जो मोज़रेला चीज़ पड़ी है मेरे पास, इसको मैं हाथ से ही क्रश करके इसके ऊपर डालूंगी। माइक्रोवेव में रख दूंगी 2-3 मिनट के लिए, चीज़ ऊपर से अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। चीज़ी चिकन मैक्रोनी हमारी तैयार है। हमने सिर्फ माइक्रोवेव में भी इतना ही करना है कि चीज़ ऊपर जो डाली है मोज़रेला वो मेल्ट हो जाए और ओवन में भी आप उतनी ही देर रखना है कि चीज़ मेल्ट हो जाए। यकीनन आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समीर रसोई घर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।